अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मशहूद है और आज की वीडियो में हम सेहत कार्ड के बारे में बात करेंगे। सेहत कार्ड के इस्तेमाल से पहले इन बातों का पता होना बहुत ज़रूरी है, वरना मुमकिन है कि हॉस्पिटल की इंतज़ामिया जो है वो आपके साथ बहुत से फ्रॉड भी कर सकती है। एक चार्जेस वगैरह आपके ऐड करके आप जो कार्ड बैलेंस है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लिहाजा इन तमाम बातों का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन जो है वो सेहत इंसाफ कार्ड के लिए नामजद है। हर घर का सरबराह, बीवी और उसके गैर शादीशुदा बच्चे सेहत कार्ड के लिए यानी एलिजिबल हैं। नामजदगी चेक करने के लिए अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बगैर डैशेस के 8500 यानी कि 8500 पर भेजें। सेहत कार्ड जो है अब कौन कौन सी सूरतों में इस्तेमाल किया जा सकता है। सेहत कार्ड हर किस्म की मेडिकल और सर्जिकल इलाज में इस्तेमाल हो सकता है जिसमें मरीज़ को वार्ड के अंदर दाखिल करने की ज़रूरत होती है। लेकिन ऐसा इलाज जिसके अंदर मरीज़ को दाखिल करने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि आउटडोर केसेस जो हैं, रूटीन चेकअप के केसेस हैं, उसके अंदर सेहत कार्ड इस्तेमाल नहीं हो सकता से। और ना ही कोई रूटीन के जो टेस्ट होते हैं और मेडिसिन होती हैं उनके लिए सेहत कार्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। एमरजेंसी केसेस, जचकी, उसके अंदर नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन जो है, इन दोनों के लिए कोई भी सालाना बजट नहीं है। यानी अगर आपके कार्ड का बैलेंस ख़त्म भी हो चुका है तब भी ये केसेस जो हैं वो सेहत कार्ड पर करवाए जा सकते हैं। डायलिसिस जो है या फिर दिल के इलाज या कैंसर के इलाज, इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो आपको अलग से बजट जो है वो एलोकेट करती है, आपको अलग से बजट देती है। 4 लाख हाई प्रायोरिटी केसेस के लिए आपका बजट होता है। ये जो लो प्रायोरिटी सेकेंडरी केसेस हैं, जिस तरह नॉर्मल कोई सर्जरी, माइनर सर्जरी होती हैं कोई, उसके लिए आपकी लिमिट जो है वो 60,000 है। सी सेक्शन भी सेकेंडरी केसेस में आता है और आमतौर पर इसकी कॉस्ट तकरीबन 22,000 के पास होती है। आउटडोर सर्विसेज और रूटीन के टेस्ट जो हैं वो सेहत कार्ड में शामिल नहीं हैं। ऑपरेशन की सूरत में रहने के जो चार्जेस हैं, आपके रूम के चार्जेस जो हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। और 5 दिन की जो अद्वियात हैं आपके डिस्चार्ज के बाद, यानी छुट्टी के बाद 5 दिन की अद्वियात और आपके जाने के अखराजात जो हैं वो भी 1000 रुपये वो भी उसके लिए आपको दिए जाते हैं। लेकिन ये याद रखें कि हॉस्पिटल्स जो हैं वो अपना बजट बचाने के लिए एक कमरे में 2 या 3 मरीज़ को रखते हैं। अगर आप उनको कहें कि हम अपने मरीज़ के लिए अलग से कमरा लेना चाहते हैं तो उस सूरत में सेहत कार्ड जो है उस पर अप्लाई नहीं होगा। यानी कोई भी लग्जरी फैसिलिटी आप अलग से लेना चाहते हैं उसके लिए वो सेहत कार्ड में नहीं आएगी, वो आपने अलग से पे करना है। सेहत कार्ड पर कौन कौन से फ्रॉड हो रहे हैं इस वक्त? बहुत सी फेक एंट्रीज डाली जा रही हैं आपके नाम पर। तो किसी भी ऑपरेशन के बाद स्टेट लाइफ की तरफ से एक जो प्रिंट बिल होता है, हर हॉस्पिटल के अंदर सेहत कार्ड का एक मुलाजिम जो है वो अपना ऑफिस उसका है और वहाँ से सारे कागजात जो हैं वो स्टेट लाइफ की तरफ से आते हैं। तो उसके ऊपर प्रिंटेड बिल होता है कि आपकी सर्जरी और आपके पूरे इलाज के जो चार्जेस हुए हैं वो कितने हुए हैं, और ये चार्जेस स्टेट लाइफ की तरफ से दिए गए हैं, ये हॉस्पिटल की तरफ से चार्जेस नहीं हैं। लिहाजा इस बिल को गौर से पढ़ें और देखें कि हॉस्पिटल की इंतज़ामिया ने क्या कोई एक्स्ट्रा प्रोसीजर ऐड ना कर दिया हो या कोई एक्स्ट्रा इलाज ऐड ना कर दिया हो जो कि आपका नहीं हुआ, सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम के लिए। इसको मेक श्योर करें कि जो जो आपका इलाज हुआ है, जो जो आपकी सर्जरी हुई है, एग्जैक्ट वही उस बिल पे लिखी हुई है और फिर उसके जो चार्जेस हैं क्या भी वही हैं। स्टेट लाइफ की तरफ से एक पूरा पम्फलेट दिया गया है जिसमें हर ऑपरेशन जो है उसके चार्जेस लिखे हुए हैं। अस्पताल के अमले को किसी किस्म की कोई भी रकम अदा ना करें, लेकिन अगर कोई भी अमला आपसे रकम डिमांड करता है तो उस सूरत में आप हेल्पलाइन जो है 0800090009 पर रब्ता करें। जब पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है, छुट्टी दी जाती है, तो एक डिस्चार्ज स्लिप यानी छुट्टी की पर्ची जो है वो हॉस्पिटल की तरफ से बनती है और एक पर्ची जो है वो स्टेट लाइफ की तरफ से बनती है। तो जो छुट्टी की पर्ची स्टेट लाइफ की तरफ से आती है उस पे ऊपर अंगूठा लगवाया जाता है मरीज़ के रिश्तेदार का,
और उसके ऊपर आपका फीडबैक लिया जाता है कि अमले का रवैया आपके साथ कैसा था, आपको इलाज जो है वो सहूलियत इलाज की वो किस तरह दी गई हैं, आप सेटिस्फाई हैं उससे। तो उस पर अंगूठा जो है वो अपनी राय देने के बगैर हरगिज़ मत लगाएं, और तब तक ना लगाएं जब तक आप मेक श्योर ना कर लें कि बिल में किसी किस्म का आपके साथ फ्रॉड तो नहीं हुआ। और जो इसका बिल होता है उस पे ऊपर अपना कार्ड का जो बकिया बैलेंस है वो भी चेक करें। अब इसके लिए कौन सा हॉस्पिटल चूज़ करना चाहिए, उसमें आपने ये देखना है कि ऐसा हॉस्पिटल चूज़ करें जिसका इलाज भी सबसे अच्छा हो और सफाई सहूलियात वो भी अच्छी प्रोवाइड की गई हों, क्योंकि अब जितने भी ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स सेहत कार्ड पर ऐड किए गए हैं उन सब के ऊपर एक सर्जरी के जो अखराजात हैं वो बिल्कुल बराबर हैं। तो जब आपने खर्चा ही बराबर देना है तो अच्छे हॉस्पिटल का इंतखाब करें, और मेक श्योर करें कि उस जिस हॉस्पिटल में आप इलाज करवा रहे हैं वहाँ पे स्पेशलिस्ट जो है वही आपका इलाज कर रहा हो, क्योंकि कॉस्ट तो आपकी स्पेशलिस्ट वाली ही है, लेकिन बहुत से हॉस्पिटल्स में स्पेशलिस्ट जो है वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशंस पे फॉर्म पे साइन कर देते हैं, सर्जरी जो है वो आमतौर पे एमबीबीएस या कोई और बंदा कर रहा होता है। तो लिहाजा इलाज करवाने से पहले अपने डॉक्टर की क्वालिफिकेशन जो है वो लाजमी चेक करें। ये ख्याल रखें कि सर्जन का नाम इस्तेमाल करके कोई अताई या सादा एमबीबीएस डॉक्टर जो है वो आपका इलाज ना कर रहा हो। आपको जैसे ही पेशेंट एडमिट होता है उसके साथ ये रेफरल लेटर दिया जाता है। इस रेफरल लेटर में मैंने जितने भी सारे आइडेंटिटी के हैं वो मैंने हाइड कर दिए हैं। इसमें आपकी जो हिस्ट्री है, यानी कि आपको क्या मसला हुआ है वो लिखा जाता है। आपके मेडिकल हिस्ट्री पास्ट की जो है, डायबिटीज़ है, आपको ब्लड प्रेशर का मसला है वो लिखा जाता है। कौन कौन से आपके टेस्ट करवाए गए हैं वो मैंशनड होते हैं। इसके अलावा एग्जामिनेशन यानी मुआयने पे क्या मिला, और आपका जो डायग्नोसिस है वो यहाँ पे लिखा होता है। तो डायग्नोसिस अपना लाजमी चेक करें और देखें कि इस लाइन के अंदर आपका जो एडमिशन है वो मेडिकल के तौर पे हुआ है, सर्जरी के तौर पे हुआ है, या इमरजेंसी के तौर पे हुआ है। और यहाँ पे आपका एक्सपेक्टेड स्टे है कि आप हॉस्पिटल में कितने दिन तक मुमकिन तौर पर स्टे करेंगे। ये ऑपरेशन नोट्स हैं किसी भी ऑपरेशन के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये पेशेंट जो है इसका सी सेक्शन हुआ है, तो यहाँ पे बेबी नोट्स और ये ऑपरेशन नोट्स चले हुए हैं, और यहाँ पे सर्जन के नाम, जिस सर्जन ने ऑपरेशन किया होता है उसका नाम ऐड होता है। तीसरा जो स्टेट लाइफ की तरफ से फॉर्म होगा वो आपका ये बिल है। इस बिल के अंदर आपका जो प्रोसीजर जो भी हुआ है वो मेंशन होता है। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे इस पेशेंट की अपेंडेक्टमी हुई थी, यानी अपेंडिक्स रिमूव हुई थी। तो यहाँ पे अपेंडेक्टमी और 17,000 जो स्टेट लाइफ की तरफ से बिल है वो यहाँ पर मैंशनड है। तो लिहाजा मेक श्योर करें कि आपके बिल के ऊपर आपका प्रोसीजर सही लिखा हुआ है और उसका जो अखराजात हैं वो भी सही लिखे हुए हैं। ये क्लेम स्टेटमेंट है जो हॉस्पिटल देता है ताकि वो अपने अमाउंट जो है वो क्लेम कर सके। इस क्लेम स्टेटमेंट पे भी आपका प्रोसीजर, आपके ट्रांसपोर्ट के चार्जेस वगैरह सारा कुछ मेंशन होता है। तो यहाँ पे आपका टोटल पता चल जाएगा कि आपका जो कार्ड का ओपनिंग बैलेंस था वो कितना था, और पैसे कटने के बाद आपके कार्ड का बैलेंस कितना रह गया है, ये भी लाजमी चेक किया करें। ये डिस्चार्ज स्लिप है, छुट्टी की पर्ची है, और इसके ऊपर आपका डायग्नोसिस लिखा होता है, आपका बायोडाटा सारा होता है, और नीचे ये आपसे ये सवालात पूछे जाते हैं फीडबैक के तौर पर। इनका दुरुस्त जवाब दें अपनी ईमानदारी के साथ, और यहाँ पे आपके अंगूठा लगता है तो मेक श्योर करें कि अगर ये अंगूठा तब तक मत लगाएं जब तक आप इन तमाम कागजात को चेक ना कर लें और इसके अंदर किसी किस्म की कोई फ्रॉड या दो नंबरी ना हो। सेहत कार्ड के जो फ़वाइद हमें होंगे वो गरीब ख़ानदानों की माली मदद होगी, प्राइवेट अस्पतालों में बेहतर सहूलियत मुहैया करने की जद्दोजहद होगी, क्योंकि तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एक तरह का कंपटीशन होगा कि सेहत कार्ड के जो मरीज़ हैं वो हमारी तरफ ज़्यादा आएँ। ऑपरेशन और दीगर अखराजात और कीमतों का कंट्रोल होगा, क्योंकि कीमतें जो हैं वो पहले से ही स्टेट लाइफ की तरफ से तयन की गई हैं, वो अब हॉस्पिटल जो हैं वो फ़िक्स नहीं करेंगे। गवर्नमेंट अस्पताल जो ओवरबर्डन हो रहे थे उन पर दबाव में कमी आएगी, और मुफ्त इंश्योरेंस प्रोवाइड होगी, टेंशन फ्री एक एनवायरनमेंट होगा, और प्राइवेट अस्पतालों में इन्वेस्टमेंट में इजाफा होगा। बहुत से जो बिजनेसमैन हैं
वो अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इन्वेस्ट करेंगे, और ये जो एक तरह के ये भी बिजनेस है हेल्थ केयर, इसके अंदर भी बेहतरी आएगी और बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स बनेंगे। एमरजेंसी सहूलियात बिल्कुल बेफिक्री के साथ को आपको कहीं भी अवेलेबल होंगी। आवाम में जहनी सुकून और एतमाद आएगा। लेकिन जो मुमकिन नुकसानात हो सकते हैं वो हुकूमती लेवल पर और स्टेट लाइफ के लेवल पर करप्शन हो सकती हैं, या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो नकली बिल बनाकर आवाम के टैक्स को जो लूटा जा रहा है, ये भी बहुत से हॉस्पिटल्स में शिकायत आ रही हैं। ख़जाने में एक पे ऊपर ये बहुत बड़ा एक दबाव है, क्योंकि अगर इतनी ही अमाउंट हम अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे लगा लेते, मज़ीद गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बना लेते, तो शायद इससे बेहतर सहूलियत मुहैया की जा सकती थी। लेकिन अब ये हर शहरी की तरफ से इंश्योरेंस जो है वो अब स्टेट लाइफ को जा रही है, उसकी अमाउंट जा रही है टैक्स में से, तो ये एक ख़जाने पे बहुत बड़ा बर्डन है, और इसलिए निज़ाम में तवाज़ुन की कमी है। कब तक चले इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इंश्योरेंस कंपनी और प्राइवेट माफिया जो है, ये इन दोनों की इसमें ज़्यादा चांदी होगी। अवाम जो है उसको भी फ़ायदा ज़रूर है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स मज़ीद बनते और उनमें सहूलियात को बेहतर किया जाता इसी रकम के साथ, तो बेहतर रिजल्ट हासिल होते। अब क्योंकि ज़्यादातर सेहत का बजट जो है वो सेहत कार्ड पे चला जाएगा, तो प्राइवेट हॉस्पिटल जो सरकारी हॉस्पिटल्स थे उनके बजट में कमी आएगी। तो मुमकिन है कि वहाँ पे जो सहूलियात थी, जो फ्री टेस्ट हो रहे थे, जो फ्री मेडिसिन कुछ अवेलेबल थी, हो सकता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता आपको अवेलेबल ना रहें। अभी भी आपके जहन में कुछ सवालात हैं तो कमेंट में पोस्ट करें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।